अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, पेश खिदमत है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के टॉपिक पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाली वीडियो। अपने नए आने वाले व्यूवर्स को थोड़ा सा गाइड करता चलूँ। व्यूवर्स, हम इस वक्त पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन चल रहा है और प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स को एक्चुअली हम स्टडी कर रहे हैं। तो डिफरेंट प्रोनाउन की काइंड्स को हमने पहले पढ़ा है। तो इस वक्त प्रोनाउन की काइंड चल रही है हमारी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमने सबसे पहले एक टेक्स्ट वीडियो जो है वो बनाई है। टेक्स्ट वीडियो के अंदर इस टॉपिक को समझाया गया डिटेल में एग्जांपल्स की मदद से। उसके बाद एक करेक्शन ऑफ एरर्स वाली वीडियो है जिसके अंदर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के यूज के अंदर जो स्टूडेंट्स जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उनकी निशानदेही करवाई गई है, उनकी करेक्शन करवाई गई है और उसमें तकरीबन इस टॉपिक की एक मरतबा से रिवीजन भी हो जाती है। उसके बाद इस सिलसिले की ये थर्ड वीडियो है जो कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? पहली बात तो यह है कि ये वीडियो आपके लिए एक टेस्ट है, यानी ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है। आपने जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे टेक्स्ट वीडियो के अंदर और जब इसकी करेक्शन ऑफ एरर वाली वीडियो को आप सॉल्व करेंगे, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है करेक्शन ऑफ एरर वाली वीडियो को सॉल्व करने के बाद। अगर आपकी उसमें ज़्यादा गलतियां हैं तो आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले जो टेस्ट वीडियोस को दोबारा देखेंगे, इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे, इसको मजीद समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को जब सॉल्व करेंगे तो इसके रिजल्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपको इस टॉपिक की समझ कितनी आई है। अगर तो आपकी एक आध गलती है, इसका मतलब है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई है। अगर आपकी गलतियां ज़्यादा हो गई हैं, इसका मतलब है अभी आपको इस टॉपिक को मजीद समझने की ज़रूरत है, इसलिए आप इस टॉपिक को दोबारा फिर रिवाइज करेंगे एक मरतबा, जब तक कि आपका रिजल्ट जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो जाता। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपकी ये सेल्फ असेसमेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपके लिए एक प्रैक्टिस मटीरियल भी है। मैं पहले भी आपसे तकरीबन हर वीडियो में ये कहता हूँ कि लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप जितना मर्जी ग्रामर पढ़ लें, आप ग्रामर की किताबों को रट लें, आप रूल्स को समझ लें, सीख लें, लैंग्वेज आपको तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप इन रूल्स को प्रैक्टिकली लिख कर डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ करके नहीं देखते हैं। देखें, लैंग्वेज जो है ना, उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी का जो लेवल है वो क्या होता है कि उसको यूज करते हुए आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक होना चाहिए। अब रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक से क्या मुराद है? देखें, जब हमारी कोई नेटिव लैंग्वेज है, चाहे उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी है, बलोची, कोई भी हमारी लैंग्वेज है जो कोई नेटिव है, यानी बचपन से हम जैसे बोलते आ रहे हैं, जो हमारी मादरी जुबान है, उसको जब हम यूज करते हैं तो उसको लिखते हुए हमें लैंग्वेज के ऊपर नहीं सोचना पड़ता। हमें ये नहीं कभी देखना पड़ता कि इसमें यहाँ स्ट्रक्चर कौन सी यूज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, या नॉमिनेटिव फॉर्म यूज होगी या एक्यूजेटिव फॉर्म यूज होगी, कभी नहीं सोचना पड़ता। ठीक है, इवन हमने आज तक अपनी नेटिव लैंग्वेज के जो रूल्स ऑफ ग्रामर हैं उनको देखा तक नहीं है, हमें नहीं पता। लेकिन इसके बावजूद हम ठीक लिखते हैं, ठीक बोलते हैं, ठीक समझते हैं। उसकी वजह यह है कि जब से हम पैदा हुए अब तक हम इस लैंग्वेज को मसलसल यूज करते आ रहे हैं। हमारी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारी प्रैक्टिस से ही लैंग्वेज के यूज करने से हमारी सेंस डेवलप हो गई है। हम लिखते हैं तो हमारा ठीक होता है, बोलते हैं तो ठीक बोलते हैं, समझते हैं तो हमें बिल्कुल सही उसकी समझ आ रही होती है, हालांकि हमें इसके ग्रामर के रूल्स का पता नहीं होता। तो इसे कहते हैं ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स से मुराद यही है कि जब आप फर्ज करें किसी लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं तो लिखते हुए आपका मुद्दे के ऊपर, यानी जो टॉपिक है, जो थीम है, उसके ऊपर तो आपको सोचना पड़े कि आपने क्या लिखना है, लेकिन आपको लैंग्वेज पे गौर ना करना पड़े। ठीक है ना? तो अगर आप लैंग्वेज पे गौर करेंगे लिखते हुए कि यार यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, यहाँ पे एक्यूजेटिव फॉर्म आनी थी या नॉमिनेटिव फॉर्म आनी थी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा आना था, फिर तो आप लिख ही नहीं सकेंगे लिमिटेड टाइम के अंदर। फिर तो फ्लुएंसी डेवलप ही नहीं होगी, ना लिखते हुए ना बोलते हुए। तो जब तक आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक नहीं होता तब तक आपने प्रैक्टिस करते जाना है। देखें, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, ये हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है। इसको समझने का प्रॉपर तरीका ये है कि हम इसको यूज करें। मैं दावे से कहता हूँ, एक बंदा इंग्लिश लैंग्वेज की रीडिंग करता है, जस्ट रीडिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, यानी वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, और बार बार उसको पढ़े। अब इसको जब एक बंदा बार बार रीड करेगा ना, तो साल बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद हर बंदे की लर्निंग एबिलिटी डिफरेंट होती है। उस लिहाज से कुछ अरसे बाद क्या होगा, उस बंदे को लिखना भी आ जाएगा, बोलना भी आ जाएगा। उस बंदे को रूल्स का नहीं पता होगा, इंग्लिश के क्या रूल्स हैं, क्या इसकी ग्रामर है, टेंस क्या होते हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन वो ठीक लिखेगा, ठीक बोलेगा, ठीक समझेगा, क्योंकि उसने उसको यूज इतना कर लिया है, इतनी उसकी प्रैक्टिस कर ली है कि उसको अब समझ आ गई। तो ये है प्रॉपर तरीका लैंग्वेज को समझने का। ठीक है, और वैसे भी
अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो पहले आपको रीडर बनना पड़ेगा। एक अच्छा रीडर ही एक अच्छा राइटर बन सकता है। ये हो ही नहीं सकता कि एक बंदे का रीडिंग बैकग्राउंड नहीं और वो कहे कि मैंने जनाब राइटर बनना है, मैंने ऐसे लिखना है, ठीक है, अपने अल्फाज में। दैट्स नॉट पॉसिबल। आप जितना रीड करेंगे उतनी आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी होगी। तो ये प्रॉपर तरीका है, लेकिन ये है थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस। एक्चुअल तरीका यही है। अब चूंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमने एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर रहकर इंग्लिश को सीखना है, हमने एग्जाम्स में अपीयर होना है, हमारे पास डेडलाइंस हैं, तो इसलिए फिर हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का। अब वो शॉर्टकट क्या है? ये जो हम ग्रामर के रूल्स पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, टेंसेस पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, जी आप स्ट्रक्चर पे बात हो रही है, ठीक है, ये हम जितने भी ये ग्रामेटिकल जो हमारी स्टडी है लैंग्वेज की, ये एक्चुअल में शॉर्टकट है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको लैंग्वेज नहीं सिखा सकती, ये आपको लैंग्वेज से फेमिलियर करती हैं, ठीक है। लैंग्वेज आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, इसलिए जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें आप करें अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। अब प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके मैं स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन चूँकि यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं बहुत सारी वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस पे ही बना दूँ। जितनी मुझसे मुमकिन होता है मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश होती है कि हर टॉपिक के साथ उसकी करेक्शन ऑफ एरर वाली वीडियोस, यानी वो जो वीडियो जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं अक्सर ही कॉमन जो एरर करते हैं उसकी निशानदेही होती है इस वीडियो के अंदर, फिर उसकी करेक्शन भी करवाई जाती है, तो स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि गलतियाँ कहाँ पे वो कर रहे हैं और उसको ठीक कैसे करना है। इसके अलावा ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये मेरा तरीकाकार पढ़ाने का यही है कि हर टॉपिक के साथ मैं करेक्शन ऑफ एरर वाली वीडियो देता हूँ और साथ में प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाली वीडियो भी देता हूँ, ताकि स्टूडेंट जो है उनको मैक्सिमम जो है मटेरियल जो है अवेलेबल हो प्रैक्टिस के लिए और उनको अपनी असेसमेंट भी हो जाए। इसके अलावा हर वीडियो के आखिर में मैंने रिकमेंडेड बुक्स की एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है। इन बुक्स के अंदर जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज मौजूद हैं, आप इन एक्सरसाइज को भी सॉल्व करें जो मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके अलावा आप मजीद आपको ज़रूरत महसूस हो, बल्कि ज़रूरत महसूस होगी लाजमी, तो आप उनके लिए इन बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं और आपको ज़रूर करना चाहिए, ये मेरी रिकमेंडेशन भी है। अब इन बुक्स को कंसल्ट करने के वाले से मैं आपको एक थोड़ी सी सजेशन और दे दूं। देखें ये काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, आपने चीज़ों को लेबोरियस करने की कोशिश नहीं करनी कि सारी बुक्स जनाब उठा ली और एक बंडल बना हो जी हम तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना। उनमें डिफरेंट लेवल्स की बुक्स हैं, डिफरेंट ग्रेड्स की बुक्स हैं, डिफरेंट ऑथर्स की हैं, फॉरेन ऑथर्स की भी हैं, हमारे पाकिस्तानी ऑथर्स की भी बुक्स हैं। तो आपने अपनी सूटेबिलिटी को देखना है कि आपको कौन सी सूट करती है। सूटेबिलिटी में आपका लेवल भी आ जाता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा उसकी बेसिक इंग्लिश ही कमज़ोर है तो उसको मिडिल लेवल या मैट्रिक लेवल की जो बुक है उसे कंसल्ट करना चाहिए। एक बंदे की बेसिक स्ट्रॉन्ग है, वो कहता है यार मैंने एडवांस लर्निंग करनी है इंग्लिश की, तो उसके लिए बैटल लेवल की जो है वो बुक यूज़ करें। तो उसका तरीका ये है कि जब आप बुक स्टॉल पर जाएँ, ये तकरीबन किसी भी आम बुक स्टॉल से ये बुक्स मिल जाएंगी, इजीली अवेलेबल है। तो आप इन बुक्स को निकलवा के देख लें, वहाँ पे एक नज़र इनका ओवरव्यू कर रहे हैं, बीच में से गो थ्रू करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बुक आपको सूट करती है या नहीं करती। एक वक्त में आपने एक आध बुक की कंसल्ट करनी है, एक ले लें या दो ले लें। जब वो कवर हो जाए, आप जरूरत महसूस करें भाई यार और प्रैक्टिस करनी है, तो आप जो है उसमें और फिर बाद में और परचेज कर लें। लेकिन एक वक्त में आपने एक दो बुक्स को ही कंसल्ट करना है। लेकिन बात वही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करें अगर आप लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो। जी, अब आते हैं हम अपनी इस एक्सरसाइज की तरफ। इसका तरीकाकार क्या है कि ये यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं। सेंटेंसेस के अंदर क्या है, फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं, फिलिंग दी ब्लैंक ब्लैंक्स हैं। इन ब्लैंक्स को आपने फिल करना है, ठीक है। यानी ये जो हमारा डेकोरम है इस क्वेश्चन का, वो फिल इन दी ब्लैंक्स जो कैटेगरी है इन क्वेश्चंस की, तो आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है एप्रोप्रिएट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ। यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सा जो प्रोनाउन है वो सूटेबल है जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। आपने क्योंकि हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो इस ब्लैंक के अंदर कोई ना कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा, लेकिन ये आपने सेंटेंस की सेंस को समझते हुए देखना है कि यहाँ पे कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगेगा। यहाँ पे ये सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं ग्रीन इंक के, आंसर्स भी दिए हुए हैं ग्रीन इंक के अंदर। आपने इन आंसर्स को पहले नहीं देखना, आपने वीडियो को पॉज करके इस बोर्ड का ले लेना स्क्रीनशॉट। उसके बाद आपने इन ब्लैंक्स इनको सेंटेंसेस को रीड करना है और इन ब्लैंक्स में जो आंसर आएगा वो आपने नोट कर लेना अपनी नोटबुक के ऊपर। फिर आपने अपनी नोटबुक वाले आंसर्स को यहाँ पे दिए गए आंसर के साथ मैच कर लेना है। जितनी आपकी गलतियां होंगी वो बीच में से निकाल लें, माइनस कर देने, वो आपके बाकी जो बचेंगे वो आपके मार्क्स हैं। 20 नंबर का ये आपका समझ लें एग्जाम है। तो आपने खुद को टेस्ट करना है, आपने आंसर्स को नहीं पहले देखना है, इसको छुपा लेना है, आपने कोई चीज़ रख लेनी, हाथ रख लेना है
और आपने इनको इनके आंसर्स खुद से लिखने हैं और फिर टैली करके आपका रिजल्ट आपके सामने। अगर तो आपके पूरे पूरे मार्क्स हैं, वेल एंड गुड, एक आध गलती है फिर भी ठीक है, समझ लगी हो आपको टॉपिक की। अगर गलतियां ज़्यादा हो रही हैं इसका मतलब है मजीद आपको टॉपिक को समझने की ज़रूरत है, तो उसके लिए फिर आप दोबारा ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की जो है टेक्स्ट वीडियो को देखें। और रिपीट करने का तरीकाकार ये है, ये जो बोर्ड होता है ये आपके ये नोट्स ही हैं, ठीक है। तो आप क्या किया करें, जब आपने किसी टॉपिक को रिपीट करना है ना, तो ये नहीं है कि आप सारी वीडियो ही आप सुने। अगर आपके पास टाइम है तो आप सुन भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको टाइम सेविंग का ये तरीका बता रहा हूँ कि आप इस बोर्ड को देखें, ठीक है। बोर्ड में आप चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, ये उस सूरत में कि पहले आपने उस वीडियो को सुना हुआ है एक दफ़ा, मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ। उस बोर्ड को पढ़ते जाएं, किसी जगह पे पॉइंट को आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट आपको कंफ्यूज कर रहा है, इस पॉइंट की आपको समझ नहीं आई, तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके उसी पॉइंट पे लें जहाँ पे मैं वो बात आपको समझा रहा हूँ, उसको देखें। इसी तरह फिर आप बोर्ड से आगे चले जाएं, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहां से एग्जैक्टली वीडियो को चला कर देख लें। इससे आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी रिवीजन में ना, आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। अगर आप समझेंगे नहीं कि पूरी वीडियो देखने की जरूरत है, तो आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं, कोई इसमें कंपल्शन नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको टाइम सेव करने का एक तरीका बताया। बाकी रहेगा ये, इस एक्सरसाइज को आपने इस तरह सोल्व करना है। अगर बात करें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की एज ए टॉपिक की, तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो फिर आपको इस टॉपिक की तीनों वीडियोस को देखना पड़ेगा, इसकी टेक्स्ट वीडियो को, इसकी करेक्शन ऑफ एरर वाली वीडियो को, और ये इसकी तीसरी वीडियो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाली। और ये तो एक वीडियो है, जो बाकी दो वीडियो उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे भी दिए हैं, ताकि आपको उनको सर्च करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अब आप इस एक्सरसाइज को शुरू करिए। तो पहले आप इसका स्क्रीन ले लें। स्क्रीन के लिए मैं ज़रा बोर्ड के सामने से हट रहा हूँ। जी, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। तो अब मैं आपको आखिर में गुड लक कहूँगा इस एक्सरसाइज के लिए भी, और आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का जो जर्नी है उसके लिए भी, कि आप जल्द से जल्द अच्छे तरीके से उसको सीख लें। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।